आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का 8B क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है? इन अ ट्रायंगल ए बी सी। सर ट्रायंगल ए बी सी है तो ट्रायंगल ए बी सी में ड्रॉ कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। सर ए बी जितना है ना उतना ही सर ए सी है, जिसके अंदर ए का एंगल जो दे दिया है दैट इज़ द 50 डिग्री दे दिया है। बी एंगल एंड सी एंगल फाइंड आउट करना है। ओके सर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन फिगर दे दिया है क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में फिगर कुछ नहीं दिया, चलो चलेगा। और कंटेंट में ये दे दिया है ना तुमको, सर जितना ए बी है ना उतना ए सी है। बोलो क्लियर? इतना दिया है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसके लिए तो मैंने ए बी के ऊपर डैश किया ना, ए सी के ऊपर डैश किया। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है ना, अगर ए बी का साइड एंड ए सी का साइड सेम है, सर ए बी का मतलब ये है, तो ऊपर देख, जब मैं पढ़ा हूँ ना तो नीचे नहीं देखने का कुछ भी, समझा? हाँ, ए बी एंड ए सी। ए बी के सामने का एंगल कौन है? एंगल ए सी बी। सर एंगल ए सी बी। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा एंगल है? ए सी है ना। साइड कौन सा है? ए सी है ना, ये ए सी बोला है ना। ए सी के सामने एंगल कौन सा है? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी दोनों सेम होंगे। बोलो क्लियर? दोनों को मैं बोल देता हूँ तुम दोनों एक्स हो। क्लियर? सर यहाँ पे मैं बोलूँगा इधर एक्स आएगा और इधर भी क्या आएगा? एक्स। सो मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा एंगल ए प्लस एंगल ए 50 प्लस 2x। सर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 65। दिस वन इज माई आंसर। वेल डन। और कुछ पूछा है? नहीं। एंगल बी एंगल सी पूछा था। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 65 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो। अब नेक्स्ट वन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा आते तो थोड़ा अच्छा लगता है, फील होता है कुछ तो तुमको आता है। क्वेश्चन नंबर 2। सर इन ट्राइंगल ए बी सी। सर यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करता हूँ। ये ए, ये बी और ये सी। बोलो क्या दिया है? बी सी इज इक्वल टू ए सी। बी सी एंड ए सी का वैल्यू सेम है। बी सी एंड ए सी दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। सर एंगल बी का वैल्यू कितना दे दिया है? 64। सर एंगल सी का वैल्यू क्या बोला है? फाइंड आउट करो। बोल डन। अब ध्यान से सुनना, सर जितना बी सी है उतना ही तो ए सी है। सर बी सी यानी ये है, इसके सामने वाला एंगल यानी क्या होगा? एंगल बी ए सी है ना। मैं चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल ए। हाँ के हाँ। सर ए सी है, ये ए सी। ए सी के सामने कौन है? एंगल बी। सर मैं बोल सकता हूँ ये एंगल बी है। दोनों कितने हैं? 64 होंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो बोलो क्लियर यहाँ पे? तो सर इसको भी मैंने लिख दिया। सर यहाँ पे ये आएगा 64। क्या मैं बोल सकता हूँ? सर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए का वैल्यू क्या है? 64। एंगल बी 64 प्लस 64 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस, बोलो क्या आ जाएगा? सो एंगल सी इज इक्वल टू 52 डिग्री। दिस वन इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर हो। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकाल के देना अपने को। डन। देख लेना ना, क्वेश्चन सिर्फ देखते जाना, यही है ना। डैश वैश सब चेक करते जाना। बोलो डन इतना। सर यहाँ पे क्वेश्चन ये जो फर्स्ट फिगर है उसमें ये क्लियर हो रहा है सर जितना ए बी है उतना ही ए सी है। बोलो डन। दोनों सेम है।
सर ए बी के सामने जो एंगल है यानी एंगल ए सी बी एंड सर ए सी के सामने ये जो ए सी है इसके सामने जो एंगल है एंगल ए बी सी दोनों सेम होंगे और दोनों इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ वाई डिग्री, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी है ना। हाँ। तो मुझे ये वाई वाई बोलना पड़ा। क्या बोलना पड़ा? वाई वाई। सर वाई वाई की अगर बात करो तो इन ट्राइंगल ए बी सी, सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी नहीं बोल सकते क्योंकि सी के दो पार्ट हो जा रहे। चेक करो, क्योंकि सी पे तो एक्स भी है वाई भी है, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, ए सी बी इज इक्वल टू 180, एंगल ए का वैल्यू 40, एंगल बी वाई, ए सी बी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई 2y y इज इक्वल टू 70 यार, y इज इक्वल टू 70 डिग्री। डन इतना? सर y का वैल्यू 70 आया, y और x का रिलेशनशिप क्या है? लीनियर वाला। कैसा रिलेशनशिप है? लीनियर। सर y प्लस एक्स इज इक्वल, सर कहाँ से लाए? अब नामकरण भी देना पड़ेगा इनको। सर y की अगर मैं बात करूँ, ये जो y है ये वाला y क्या है? एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी और x एंगल ए सी डी इज इक्वल, सर y 70 प्लस x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, क्या बात, मेरे लाल बाल गोपाल होशियार हो गए। बोला क्लियर इतना? डन, पता चला? ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये दे दिए सर 65, ये है x डैश डैश, ये 30 ए बी सी डी, अपने को x निकालना है। डन, चलो। सो सबसे पहले अगर अपने ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना सर, जितना AC है ना, जितना AC है उतना ही CD है, डैश डैश है। सर AC के सामने एंगल का नाम है एंगल ADC और CD के सामने, ये CD कहाँ है? ये रहा, CD के सामने एंगल का नाम क्या है? एंगल CAD। उम्मीद करता है यहाँ तक पता चला। हाँ के हाँ? सर ये 30 डिग्री, सर यहाँ से वैल्यू आएगा 30 डिग्री। बोलो क्लियर इतना? पक्का? ओके, देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला चीज़ तो सर ये 30 है ना, ये 30 है, तो टोटल कितने हुए? 60। सर अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो तीनों का एंगल का एडिशन कितना होगा? 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 120। सर ये 120 है, तो सर पूरा 180 में ये 120 को हटाएंगे तो क्या बचेगा? बोला पता चला? अब 65 ये 60 है तो ये निकल जाएगा। ओके, एक तो ये मेथड है। दूसरा सर मेरे को ये वाला नहीं करना, आपने जो करा है अभी। देखो दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ ना, जितना एंगल सर ए सी बी है, दिखा एंगल ए सी बी, ये वाला, डन, इज इक्वल टू, इसके अंदर वाले को नहीं लेना है, उसके बाकी के दो, यानी ये और ये। बताओ क्या क्या है? एंगल CAD प्लस एंगल ADC, ये आएगा 30 प्लस 30, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। सर यानी ये आ गया 60 डिग्री आ गया। अब मैं बोलूँगा इन ट्राई एंगल ABC, बोलो
क्या क्या बोल सकता हूँ? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। बोल डन। यहाँ पे बी ए सी कितना है? 65। ए सी बी कितना है? 60। और ए बी सी फाइंड करना है। ए बी सी की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स। बोल डन। सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 180। सर यहाँ पे आ जाएगा 125। x is equal to दिस वन इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन गिनू, जाने दो आगे। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर बोली, हाँ बच्चे को बीच में नहीं बोलने का। ए बी सी डी डैश डैश एक्स 75 55। चलो तो सॉल्व करना स्टार्ट करो इसको और मुझे आंसर बताओ, फटाफट ट्राई करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो मुझे बताओ ए बी और कौन सेम है? ए सी सेम है, हाँ या ना? ए बी और ए सी सेम है। देखो ए बी दिखा ये, इसके सामने एंगल ये कौन है? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, सर ए सी दिखा? ए सी ओड़ा, हाँ ए सी के एग्जैक्ट सामने क्या है? एंगल ए बी सी। दोनों का एंगल कितना है? 55। ए पता चला इतना? हाँ अब सुनो मेरी बात को ध्यान से इधर। सर एंगल ए डी बी दिखा सबको? ए डी बी कैसा होता है ना, भगवान ऐसा बोल के गए कि भाई ये जो बाहर एंगल है ना 75, वो अंदर का एंगल नहीं, इसके अलावा कौन है? इधर x और इधर c का वैल्यू कितना है? 55। इसको नाम आप देना पड़ेगा। x का नाम क्या है? एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी। सर ये वैल्यू है 75। डी ए सी क्या है? डी ए सी एक्स और ये क्या है? 55। बोलो डन इतना। सर यहाँ पे 75 माइनस 55 इज इक्वल टू एक्स। बोलो डन। यहाँ पे चलो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20। सर x इज इक्वल टू 20 इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। इसमें किसी को कोई तकलीफ? पक्का? कट्टा पक्का? पक्का। चलो तो यहाँ तक डन हो गया। ओके, और तो कुछ नहीं दिए थे ना इसमें? नहीं। चलो तो अब नेक्स्ट वन अपने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में भी अलग अलग सम दिए। फर्स्ट सम की हम बात करते हैं। ए बी सी डी डैश डैश डैश, ये x, ये 50। बर्डन मुझे फाइंड करने क्या बोला है? सेम x ही फाइंड करने के लिए बोला है। बोलो क्लियर इतना? पता चला? ए डी देखो, ए डी दिखा सबको? ए डी डी सी देखो, डी सी। सर ए डी इज इक्वल टू डी सी बोल सकते? सर ये जो ए डी है उसके सामने का एंगल कौन है? एंगल या सी बोल दो। चलो डी सी दिखा? डी सी के सामने का एंगल कौन है? ए नहीं बोल सकते हो, है ना? एंगल डी ए सी, समझे क्या? तुम ए बोलोगे इसका मतलब ये पूरा हो गया। ओके, दोनों का एंगल कितना होगा? एक्स होगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स और राउंड कर देता हूँ। बोलो डन इतना? इसमें किसी को कोई तकलीफ? और कुछ दिया है अपने को? ना, अपने को और कुछ दिया नहीं है। इतना डन। सर नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ, सर यहाँ पे दूसरे साइड में दूसरा जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, सर जितना ए डी है उतना बी डी है कि नहीं है? है ना?
दिखा नहीं दिखा रहे, एडी के सामने क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल बी भी बोल सकते हो। और ये बी डी, बी डी दिखा सबको, बी डी कहाँ है, बी डी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, दोनों 50 आ जाएगा। सर इसको मैं लिख सकता हूँ इधर टू भी 50 है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक पता चला। बोलो क्लियर। अब मुझे बताओ एंगल ए डी सी, इधर एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, ये जो एंगल है ना, नहीं ये नहीं, ओए इधर देखना सब लोग, ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो दिक्कत होगा तुमको रे। ये ए डी सी दिखा, ये ए डी सी, ये ए, ये डी, ये बी दिखा, हाँ है ना, पक्का? नहीं ये भी नहीं दिखा सर। हद किया इसने तो, हद किया शुभम सर ने। ए बी डी सी, हाँ ये निकाला था कैसे। डन। सुनो, ए डी सी दिखा सबको, ये ए डी सी क्या होगा, ये वाला एंगल सर, ये और ये का एडिशन होगा ना। सर एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी, बोला डन। दोनों कितने हैं, 50-50 क्या है दोनों, दोनों का एडिशन सेंचुरी, दोनों का एडिशन सेंचुरी। सर अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सर इसका आंसर आ गया 100। देखो ट्रायंगल 100 एक्स एक्स दिख रहा है सबको। सर यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, सर एंगल एक तो ए डी सी, तो डी आ गया, प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। ए डी सी का वैल्यू कितना है, 100, बाकी दोनों एक्स थे कि नहीं थे, इज इक्वल टू 180। सर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, 80x इज इक्वल टू 80/2, दैट इज x का आंसर 40, क्या डिग्री, डिंगली। बोलो डन। इतना क्लियर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। तेरे को पता चल रहा है ना, इजी है ये, सबके लिए नवा ही है, सो डोंट वरी, ठीक है ना। यह ट्रायंगल हर क्वेश्चन में नवा बताता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सेकंड। आदत हो गया तेरा एक थप्पड़ मेरे हाथ का खा के जाने का। सर देखो आपने गलत बना दिया। हाँ सही बनाया है। भगवान ने भी तो तेरे को वही किया। चलो अब यहाँ पे x, ये डैश डैश डैश, चलो अब इसको नामकरण दे देते A B C D E। चलो डन। कौन है, B और D के बीच में डैश नहीं है? चलो कोई नहीं, चलो अब इधर देखना ना, मैं कैसे सेट कर रहा हूँ उस चीज़ को फोकस करना। सर ये 124 है, तो ये कितना होगा बता सकते हो? 56। सर ये डेज के सामने 56 है, तो ये डेज के सामने का होगा 56। बेस्ट है। सर इसके सामने x है, तो इसके सामने क्या होगा, x। सर और सर ये 56 है, ये 56 है, तो ये कितना होगा 68। ये बोलो जल्दी। 68 118 नहीं, वो भी नहीं, 112 किए ना, खजूर किए ना। शुभम तल ने तब बोला था, क्या बोला था, तल ये 50 तिक तो होगा और ये भी 50 तिक तो होगा, तो दोनों का दिदान ये बाल वाला होगा, ऐसा बोला था नहीं बोला था? अबे 3 क्वेश्चन में की ये सेम कंसेप्ट। सर ये बाहर वाला इज इक्वल टू अंदर वाली को नहीं लेने का, उसके अलावा दोनों को ले लो। पक्का? कच्चा पक्का? सर ये ट्रायंगल दिखा, ये एक्स दिखा,
ये एक्स दिखा और ये 1 1 2 दिखा, तो एक्स कैसे निकलेगा? एक्स प्लस 1 1 2 इज इक्वल टू 180 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 1 1 2 2x इज इक्वल टू 60 x इक्वल टू 31। ए पता चला, समझे? चलो वेरी गुड। अब मैं सॉल्व कराता हूँ, अब असलियत आएगी इसकी। ये तो ऊपर ऊपर से था। श्रेया, कभी किसी ने बोला है तेरे को क्या सर? भगवान ने तेरे में दिमाग देना भूल गए? सब बोलते हैं। सब बोलते हैं। कैसे बोला होगा? वो खुद भगवान के पास होगा ना। अच्छा। हाँ, तो तेरा दिमाग भगवान के पास है, तू ले लो। अब आ जा, सुनो ना, आते हैं। इधर देख, एडी एडी दिखा सबको? डीसी दिखा सबको? हाँ सर। दोनों सेम है। हाँ सर। डन। सुना, ये दोनों सेम करने के पहले, ठीक है, देखो एडी एडी ये रहा, इसके सामने एंगल ये, क्या है एंगल का नाम बोलो? ए सी डी इज इक्वल टू डी सी के सामने कौन है? एंगल डी ए सी, डी ए सी। बोलो डन, पक्का ना? ओके। एंगल डी ये वाला वैल्यू अपने को निकाल सकते हैं ना? कैसे निकाल सकते हैं? एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। बोलो डन इतना? सर यहाँ पे डी सी ए का वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू 180। डायरेक्ट आंसर बोलो ना, एंगल डी सी ए का 56 डिग्री। बोलो डन। सर ये अगर 56 डिग्री है तो ये दोनों भी कितने हो जाएंगे? 56 डिग्री हो जाएंगे। बोलो डन। सर ये कैसे आया ना? सर ये 56, सर ये भी 56 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो डन। अब मैं लिखूँगा एंगल ए डी बी। बोलो डन। ये मैं बनाऊँगा, ये ए, ये डी और ये बी। ये किसके इज इक्वल टू होगा? ये और ये, यानी एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, दोनों का एडिशन 56 प्लस 56 112 डिग्री, एंगल ए डी बी। बोल डन। सर अब यहाँ पे वापस से, सर जितना ही ए डी है उतना ही बी डी है। एडी के सामने क्या है? एंगल बी, बोल सकते हो डायरेक्ट। और ये बी डी है, बी डी के सामने क्या है? एंगल बी ए डी। दोनों का वैल्यू कितना है? एक्स। सर यहाँ पे अगर मैं एक फिगर बना देता हूँ, सर यहाँ पे आएगा ए, ये बी, ये डी। बोल डन। सर ये एक्स, तो ये भी क्या आएगा? एक्स आएगा, क्योंकि ये दोनों, सर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 1 1 2 आ गया। सर यहाँ से मैं बोलूँगा ए ना, ट्राइंगल ए बी डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180। बी ए डी का वैल्यू क्या है? एक्स, एक्स प्लस 112 इज इक्वल टू 180। सर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 112 58, पक्का? नहीं सर। 68। सर यहाँ 2x, सर x इज इक्वल टू 68/2। सर x इज इक्वल टू 34। दिस वन इज माय फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला सबको। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर वाला जस्ट मैं रफली बताता हूँ, ये होमवर्क में तुम्हें सॉल्व करके आना है। सर फोर्थ ए बी थर्ड है, सर नहीं, ये नहीं? चलो तो ये एक्स्ट्रा में लिख लो ना,
इधर अभी फोकस करो ना जस्ट। ओके देखो यहाँ पे ध्यान से देखो सर, ये डबल डेज का मतलब होता है डबल डेज वाले सेम है। देखो ये डबल डेज के सामने x है, तो इस डबल डेज के सामने भी क्या होंगे, x होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। इसमें किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर। पक्का, कच्चा पक्का। ओके चलो सर, दोनों का वैल्यू x आ गया, ठीक है। ये वाला वैल्यू सर दे दिया है सर 64 दे दिए। ये डेज है तो एक और डेज होना चाहिए, फिर ये गलत दिए कुछ। चलो कोई नहीं, काम करो ना, ये कट कर देते अपने, है ना, सिलेबस में नहीं है तो ठीक है। चलो, क्योंकि फिर क्या एक डेज रहता तो तुम्हारा सेट हो पाएगा, अदरवाइज़ तो दिक्कत वाली बात है। डन। सो यहाँ पे हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।